बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददी दाद मामाले रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अन बयाक युपेंचा कुरिस जुग सलाम थे दुनिया ते हर दिशर इदारे हन और इदारे आलो ए मिष्ट इंसानिस ए दिशट ए जगोट तुम तरफ जो तोहफ़ा देन अश माँ जामा कराचीर एक अदे शख्सियत तक गिनी सो मशोवतनुस कोस अनु डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में जा पढ़ेस और आन वही तोम बाइक आन खड़ा थे सनदिशर तो अने खुदा से जबर से दुगु तो चूँकि रोज शख्सियत ऐसी तो रोज़ ए पूरे चीज़ ही तोम जहन छुबी अने से ही वजह मा सनीद उनुस्ते रही अने दिशर एक डिपार्टमेंट एक्सने अने यूनिवर्सिटी मादर एलमियट माथोनस मयट हयोन दुगु तो ये वाह यार थे आइन वतन अनी के शख्सियाती हन एस अनुभयों बारार जेग्रानन और अनु शख्सियत बारार रिनो जे ख्यालाती हन वाह यार बे ए कोंडोन। बहुत शुक्रिया। ये असल में पहली बात तो यह है कि मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी की एलुमनाई का प्रेसिडेंट हूँ और वो एलुमनाई कहलाती है यूनिकेरियन। तो 3 साल पहले जब मैं एलुमनाई का प्रेसिडेंट बना तो पहले भी मेरे जहन में आता था कि इस यूनिवर्सिटी को कुछ देना चाहिए, मगर कोई ऐसा रास्ता बन नहीं रहा था। फिर जब मैं बना तो फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि भाई हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत है और एक बड़े हॉल की ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा तो चूँकि मेरा बेटा ख़ुद आर्किटेक्ट है, अमेरिका से उसने आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है, तो हमने प्लान किया और इनसे ओके दे दिया कि हम बना कर देंगे आपको बिल्डिंग। और पिछले साल 2018 में के 18 जनवरी को हमने ये प्लान किया और इसको इफ्तिताह हुआ, उसका स्टोन रखा गया और आज 18 जनवरी को ये पूरा ब्लॉक तैयार करके हमने यूनिवर्सिटी को हैंडओवर कर दिया है। इंतहाई खुशी की बात है। मैंने अपनी तकारीर में भी इस बात पर ज़ोर दिया कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आगे चलकर यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सोचें और लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया और इस बात पर बहुत खुश हुए और मुझे यकीन है कि ये बच्चे जब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील होंगे तो जहन में एक बात ज़रूर रखेंगे और ज़िंदगी में मौक़े मिलते हैं आपको खिदमत करने का। सिर्फ यह है कि कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता है। अब उनको डायरेक्शन मिला है तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हर स्टूडेंट सोचेगा और ये यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अपने तौर पर तरक्की करेगी। इजाज़ फ़ारूकी साहब ने जो आज एक तोहफ़ा दिया है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को, मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी रिवायत कायम की है उन्होंने कि वो जो तालिब इल्म यहाँ के रहे हैं उनके दिल में हमेशा इस मादर इल्मी से जो मोहब्बत और लगाव मौजूद है वो मोहब्बत और लगाव किसी तरीके से नज़र आए। जब अल्लाह ताला किसी को कुछ नवाजता है उस नवाजने में उसकी उस दरसगाह का भी एक हिस्सा होना चाहिए जिससे वो फ़ारिग़ तहसील हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जामिया कराची के जो तालिब इल्म हैं वो दुनिया भर में माशाल्लाह फैले हुए हैं और बहुत आला मुकाम पे फाइज़ भी हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस में भी हैं। तो उन सब को इस वक्त जामिया कराची को चूँकि उनकी ज़रूरत है तो उनको जामिया कराची की तरफ देखना चाहिए। और जामिया कराची जिस बहरान से गुज़र रही है, ख़ास तौर पे मैं हवाला दूंगा माली बहरान का, उस माली बहरान से निकलने में अगर वो मदद कर सके जामिया कराची की तो ये एक सदक़ा जारिया होगा जो वो अपने उस मादर इल्मी के लिए देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इसको फ़र्ज़ समझ के करना चाहिए, ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। जो जिसकी हैसियत है वो उस हैसियत में सपोर्ट करता है। तारीख़ी मौका है। इस शोबे ने बहुत बड़े लोग पैदा किए हैं। इसका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। केमिस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रिकग्नाइज़ होती है उसमें इस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने और उसको बेहतर बनाने के लिए जो प्रोफेसर डॉक्टर माजिद मुमताज़ साहब ने खिदमात अंजाम दी हैं, इनकी भी तारीख़ी हैसियत है। इन्होंने अपनी इंतहाई मेहनत और ख़ुलूस के साथ इस शोबे को न सिर्फ कि उसके फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की है बल्कि उसमें जो तालीमी मेयार है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की है। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो तमाम हज़रात, तमाम कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने इस मिशन में उनका हाथ साथ दिया है
उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ख़ास तौर पे प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब, जिनकी काविशों से और जिनके कंट्रीब्यूशन से एक ब्लॉक का इजाफ़ा हुआ है और आज ही शेख जामिया ने उसका इफ्तिताह करके मैं समझता हूँ कि इस शोबे की और जामिया की तारीख़ में एक नया बाब रखूँगा। ये भी एक शोबा कीमिया के सपूत का एक तोहफ़ा है जो कि उन्होंने इस शोबे को दिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि बहैसियत चेयरमैन इस काविशों में मैं शामिल रहा और मेरे साथ मेरी फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ ने किया। फ़ारूक़ी साहब के साहबजादे अर्गुमान फ़ारूक़ी जो कि आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने MS किया है अमेरिका से, उन्होंने इस बिल्डिंग का डिज़ाइन किया है, इसके लुक आफ्टर की है, इसकी एक एक चीज़ उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं सारी चीज़ों के लिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए 1962 में, वैसे तो ये डिपार्टमेंट 1953 में इस्टेब्लिश हो चुका था, यूनिवर्सिटी के बुनियादी डिपार्टमेंट्स में से ये था। 1960 में जब यूनिवर्सिटी में लोग आए और ये यूनिवर्सिटी शहर से यहाँ पे शिफ्ट हुई तो उस वक्त ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी शिफ्ट हुआ था। ये बिल्डिंग में किसी किस्म की कोई तोसी नहीं हो सकी थी। उस ज़माने में जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो अब तक के वैसी ही थी। उस ज़माने में जो तालिब इल्मों की तादाद थी यहाँ पे MSc प्रीवियस और फाइनल के मिला के वो तकरीबन 200-250 के करीब बनती थी और आज इस शोबे के अंदर तकरीबन 4,500 तालिब इल्म सब्सिडरी सब्जेक्ट्स के साथ डेली डिपार्टमेंट्स में आते हैं। हमारे शोबे में जो क्लासरूम्स थे उसकी शदीद कमी थी। सेमिनार लाइब्रेरी हमने बना रखी थी, उसमें भी किताबों की और चीज़ों की कमी थी। हमने फ़ारूक़ी साहब से जब ज़िक्र किया तो उन्होंने हमारी इस कमी को दूर किया और ये तकरीबन 250 बच्चों के बैठने के लिए एक क्लासरूम हमें दिया है और ऊपर सेमिनार लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन कोई 300 के करीब बच्चे जो हैं वो किताबों से और तालीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये लाइब्रेरी जो है ये मॉडर्न लाइब्रेरी होगी। इसके सिलसिले में हमने HEC को फिर ख़त लिखा था। HEC ने हमें इसको लाइब्रेरी कन्वर्ट करने के लिए ग्रांट भी दी है और इंशाल्लाह इसके अंदर इसको हम डायरेक्ट LEJ के साथ लिंक कर रहे हैं और इस लिंकेज के अंदर फिर हमारे पास तकरीबन कोई 50,000 रिसर्च जर्नल और तकरीबन 1.5 लाख किताबें जो कि LEJ के अंदर डायरेक्ट हैं वो इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के तलबा और असातिज़ा के लिए वो मौजूद होंगी। पूरा एक नेटवर्क सिस्टम इसमें हमने बना लिया है, कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी बन गई है ये और इसका सर्वर रूम जो है इसी बिल्डिंग में नीचे है और ऊपर इसके जो लाइब्रेरी है उसके अंदर सारी चीज़ें ये इस तरह से होंगी। इसी तरह से मैं सरदार यासिन मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में ऑडिटोरियम की रेनोवेशन का ज़िम्मा लिया और आप जाके आज ऑडिटोरियम भी देखेंगे और डिपार्टमेंट की लुक चेंज हुई है। लोग आके यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं कि एक नई शक्ल इस डिपार्टमेंट की नज़र आ रही है। लैब्स में भी बहुत बेहतरीन कंडीशंस हो गई हैं। सामान जो है वो हमारे अलमनाई केमिस्ट्री के छोटी छोटी चीज़ें देख के आप यूँ समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड तक लोगों ने यहाँ पे आके दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों से लैब्स को भर दिया, केमिकल से स्टोर भर दिए। कुछ लोगों ने जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते थे या पेंट की इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं उन्होंने पेंट भिजवा के पेंट करवा दिया अपनी सरबराही में। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के जो अलमनाई हैं जो इस शहर में फैले हुए हैं। देखिए कराची शहर तो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है और हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए जो तालिब इल्म थे यहाँ पे और आज इसी इंडस्ट्रीज़ को और शहर को चला रहे हैं, इसकी मईशत को चला रहे हैं, वो अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें। मैंने वाइस चांसलर साहब का एक विज़न है जिसको मैं भी समझता हूँ कि होना चाहिए सबके लिए कि हम पैसे किसी से नहीं मांगेंगे, हमें पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी जो ज़रूरियात हैं उसको समझें और उन ज़रूरियात को अपने तौर पर एक प्रोजेक्ट के तौर पर पूरा करते हैं। जनाब ये दिन जामिया की तारीख़ में एक बड़ी अहमियत रखने वाला दिन है। ये वो दिन था जिस दिन जामिया कराची अपनी इस मौजूदा जिसे हम जामिया नगर कहते हैं इस मुकाम पर मुंतकिल हुई थी। अब होता यह है कि जहाँ नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद
हर साल आती है, इजाफ़ा होता है यहाँ के तलबा और तालबात में, तो वहाँ हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि हम उनके हौसले को किस तरह बुलंद करें और रिवायात का एक तसलसल कायम रखें ताकि नए आने वाले जो हैं वो जामिया का जो असल रंग है उसमें ढल सकें। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब आज से 58 बरस पहले जामिया मुंतकिल हुई थी तो उस वक्त जो वाइस चांसलर थे BA हाशमी साहब, उन्होंने ये काम किया था कि हुफ़ाज़ कराम की क़यादत में कुरान पाक की तिलावत करते हुए यहाँ दाखिल हुए थे। हम उस अमल को दोहराते हैं, अल्लाह का नाम भी लेते हैं, दुआ भी करते हैं और उससे ये होता है कि हमारे नौजवानों में, तलबा और तालबात में एक हौसला पैदा होता है, एक उनका तजदीद अहद होता है इस जामिया के साथ, अपनी मादरे इल्मी के साथ एक तजदीद वफ़ा का मामला है जो हर साल मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। देखिए, ये हमारे यहाँ नया ट्रेंड है और जो लोग पास आउट होकर जाते हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में इस तरह से होता है कि रिकग्निशंस होती हैं, अपने मादर इल्मी को याद रखते हैं। हमारे यहाँ भी NAD में भी ये चीज़ पहले से शुरू हुई भी थी। अब तक वहाँ पर हम 2 ब्लॉक बना चुके हैं, तीसरा ब्लॉक भी हमारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं वो बना कर दे रहे हैं। तो इससे लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है, उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलता है और वो हालात से आगाही भी हासिल करते हैं जो इदारों की चल रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली जो है वो हर चीज़ को नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर इसको करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक आज का ये इवेंट, आज की ये तकरीब मिसाली है, तारीख़ी है, यादगार है, जिसके हुस्न खूबी को बयान करना अल्फाज का दामन तंग हो जाता है। इतनी शानदार तकरीब इस जामिया की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुई, हो सकता है आइंदा हो जाए। प्रोफेसर एजाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब की सरपरस्ती में ये कारवां चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह इससे खूब से खूबतर और मज़ीद शानदार तकरीबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। जामिया एक हमारी माँ है, इस माँ की इस वक्त हमारी ज़रूरत है, माँ को, इस माँ की खिदमत करना इसके हर तालिब इल्म का, हर औलाद का, हर फर्जंद का फ़र्ज़ है। तमाम फ़र्जंदान जामिया से मेरी इल्तिमास है कि इस जामिया से वाबस्ता होकर अपनी माँ की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, तरक्की के लिए, नेकनामी के लिए, शोहरत के लिए काम करें। अंसार मदनी साहब जो यहाँ का फर्जंद अर्जुमंद है, एक ऐसे एरिया में है जहाँ सैर व सयाहत के लिए बेहतरीन मौक़े हैं। उम्मीद है अपने असातिज़ा किराम को साथ लेकर वहाँ सैर व सयाहत के मौक़े भी फराहम करेंगे। हम मुंतज़िर रहेंगे अंसार मदनी साहब की इस दरख्वास्त के लिए। माशाल्लाह, ये तो हमारी जामिया की रिवायत रही है कि बरसा बरस से ये इवेंट जारी है। जिस तरह से आज VC साहब ने तकरीर की, डॉक्टर माजिद मुमताज़ साहब ने तकरीर की, उन्हीं की काविशों से बेसिकली डॉक्टर माजिद मुमताज़ साहब और हमारे एजाज़ फ़ारूक़ी साहब जो कि यहाँ के अलमनाई हैं, उनकी काविशों से ये जो एक हमारा तकरीबन 250 स्टूडेंट्स का लेक्चर हॉल जो है ये तैयार हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्लॉक्स इन दिस यूनिवर्सिटी। तो मैं समझता हूँ अच्छी कोशिश है। स्टूडेंट्स जो नए इस जामिया में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन का बाइस है, क्योंकि इस तरह का ब्लॉक शायद उन्होंने कहीं नहीं देखा इस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का जिस तरह हम आज तकरीबन बर्थडे ही मना रहे हैं, यौम जामिया जिसे हम कह रहे हैं, तो हरी बात है बर्थडे पे तो सभी को खुशी होती है। और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम इस वक्त केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, तो हमारे जो पुराने साथी हैं जिन्होंने 76 में, ये जो फ़ारूक़ी साहब हैं 76 बैच के मास्टर्स हैं, इन्होंने मतलब एक अपनी, मतलब होता है, मतलब अल्लाह ताला पैसे देते हैं तो इधर उधर इंसान खिदमतें करे, तो अगर वो अपने डिपार्टमेंट में करे तो मैं कहता हूँ कितनी ज़बरदस्त बात है। और इसी चीज़ को हमने देखा माशाल्लाह, और हमें इस नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो बहुत खुशी है इस सारी एक्टिविटी। तालीम तो सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एडवाइस किया, हमें ताकीद की कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए फ़र्ज़ है और ये ज़रूरी है। तालीम मतलब इंसान की बड़ाई और छोटाई का जो फ़र्क है वो तालीम की बुनियाद पर है। बेशक कि जाहिल और आलिम कोई बराबर नहीं हो सकते। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम थे, बहुत ही दुनिया और दीन दोनों का इल्म उन्हें था।
तो हमें अपने मज़हब के एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी तालीम की सबसे ज़्यादा अहमियत है। तालीम इंसान को इंसान बनाती है और हमने और मेरे हस्बैंड ने शुरू से तालीम पे बहुत अहमियत दी और हमारे बच्चों को पहले हमने पढ़ाया, उन्हें काबिल बनाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से अब हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के बच्चों को तालीम दिलाएं और आला तालीम दिलाएं, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है कि तालीम आम हो और हर छोटा बड़ा तालीम हासिल कर सके। थोड़ा सा बिल्डिंग के जो एक कॉन्सेप्ट था वो हमेशा से ये था कि थोड़ी सी आइकॉनिक होनी चाहिए, थोड़ी सी 21वीं सदी के हिसाब से होना चाहिए। एंड प्लस बिल्डिंग में आसपास इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली है, हमारा पूरा आइडिया था कि उस हरियाली को बिल्डिंग के अंदर लेके आएँ। तभी ये बड़ी विंडोज़ का हमने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। एक ऐसा दिया था कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करें सही तरीके से और एक आउटडोर स्पेस को इंडोर से कनेक्ट करें। यही असल पूरा कॉन्सेप्ट था जिसको लेके हम लोग चले थे। मेरे ख़्याल से सबसे बड़े एजाज़ की बात यही है कि मतलब किसी के भी वालिदैन हमेशा किसी भी सक्सेस में कहीं पे पहुँचे तो आप एज़ अ सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत फ़ख्र से देखते हैं कि बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आपकी फ़ैमिली ने ये किया है जो एक सदका जारिया भी है और ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। आज बड़ा पुरमसरत मौका है हम लोगों के लिए कि जो प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी जो मेरे वालिद हैं, उन्होंने जिस इदारे से उनका ताल्लुक़ था, जिस इदारे ने उनको नाम दिया, जिस इदारे की वजह से आज जो हैं वो इस इदारे की वजह से हैं, उस इदारे को उन्होंने आज एक तोहफ़ा दिया है और वो एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक ब्लॉक की सूरत में उन्होंने तैयार किया है। इसे मेरे भाई अरमुगान फ़ारूकी एज एन आर्किटेक्ट इन्वॉल्व हैं और बड़ा पैशनेट प्रोजेक्ट था, बड़ा दिल लगा के काम किया गया इस पर और उम्मीद है कि इससे जितने ज़्यादा तलबा तालिबात यहाँ पे मुस्तफ़ीद हों, इसकी खुशी हम सब, हमारी पूरी फैमिली को होगी और कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो हम कर सके आगे भी इंशाल्लाह उस पर ज़रूर आगे होंगे। आज ये जो बिल्डिंग बनी है मेरे पीछे, ये मेरे दादा की बिल्डिंग है और उन्होंने बहुत अपनी मेहनत लगाई इस बिल्डिंग को बनाने में। उन्होंने काफ़ी पैसे डोनेट किए थे यहाँ के लिए और मैं उनसे आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा मेहनत से बिल्डिंग बनाई है और आई एम वेरी हैप्पी विद हिम दैट ही मेड सच ए नाइस बिल्डिंग एंड आई होप कि उनको बहुत अल्लाह ताला सवाब दे कि जो यहाँ पे पढ़े लिखे तो इन लोगों को इंशाल्लाह बहुत कामयाब लोग बनेंगे। ये असल में ये मोहब्बत का नतीजा है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और ख़ास तौर से इस डिपार्टमेंट से पढ़ के गए हैं। ये इस जामिया से, इस डिपार्टमेंट से उनकी मोहब्बत का नतीजा है। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दी कि वो इस डिपार्टमेंट की खिदमत करें, तो ये ब्लॉग उन्होंने यहाँ बनाया है और डोनेट किया है और वैसे भी वो बहुत ही साहिब दिल आदमी। फ़िलहाल तो यूँ समझ लें कि ये प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब ने वो गिफ्ट दिया अपने मादरे इल्मी को और इस सिलसिले में हम लोग उनके साथ सब साथ रहें और इंशाल्लाह आइंदा हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के इवेंट्स में आएँ और अपनी तरफ से जो हो सके खिदमत कर सकें। ये हमने 72 में मैं यहाँ से एमएससी किया था ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से। आते हैं गाय बगाए, लेकिन आज आने का या पिछले साल भी इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही आज मालूम हो रहा था कि वाकई मादरे की इल्मी जो है हमारी। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ फ़ारूकी कराची शहर में बहैसियत रूह रवां के आर्ट्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ के सीनियर प्रोफेसरों में उनका शुमार होता है। आपने जाफिशानी से यहाँ अपने और अपने ख़ानदान के साथ मिलकर काम किया और ये ब्लॉक जो आज इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है और मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बड़ी लाइब्रेरी और किताबों के साथ यहाँ कायम किया गया है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर साबिक़ा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को इसी तरह नए ब्लॉक्स नसीब होते रहेंगे और तालिब इल्मों के लिए सहूलियात फराहम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज योम जामिया है और योम जामिया के हवाले से जो है मुझे ये कहना है कि आज हमने खुशामदीद का अपने नए बच्चों को, आने वाले बच्चों को जो कि तालीम के लिए, इल्म के हुसूल के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें खुशामदीद कहते हैं।
और वहाँ पर प्रोग्राम जो था बहुत अच्छा था। उसके बाद में शोबा कीमिया जो है एक बहुत पुराना हमारा डिपार्टमेंट है, जिससे कि मेरा ताल्लुक़ पिछले 38 साल से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके अंदर एक नया ब्लॉक का इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। 1 साल पहले जो है वो एजाज़ फ़ारूक़ी साहब ने जो है इसका अनाउंस किया था पिछले योम जामिया के मौके पर, और इस 1 साल के अंदर ये तकमील के मराहिल तय करता हुआ आज हम इसका इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। शेखुल जामिया का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और माशाल्लाह प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब की खिदमत आज यहाँ सबके सामने आया हो रही है, और ये खिदमत जो उन्होंने की है ये हमेशा रहेगी। जब तक ये यूनिवर्सिटी कायम है, जब तक ये उनकी खिदमत जारी रहेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, और इस तरह से अगर दूसरे अफराद भी कंट्रीब्यूट करें एजुकेशन के हवाले से तो ये मुल्क बड़ी जल्दी तरक्की कर सकता है। और देखा जाए तो जो प्रोफेसर एजाज़ साहब ने कंट्रीब्यूशन किया, तने तनहा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये तो इंशाअल्लाह नस्लों तक पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद रहेगा। और केमिस्ट्री जैसी नेचुरल साइंसेस जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना तो वैसे ही एक बहुत बड़ा मार्का है, क्योंकि एजुकेशन को हम लोगों ने अभी तक सीरियस लिया नहीं है। हमारी सोसाइटी में नेचुरल साइंसेस में रिसर्च के लिए जगहें बहुत मुख्तसर हैं, और अगर हैं भी तो वहाँ पर मतलब मामलात अच्छे नहीं हैं। इस तरह से तालीम के शोबे से जो माहिरीन तालीम आगे आ रहे हैं, और जो कुछ हुआ यहाँ मैंने देखा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। नौजवानों के लिए इकबाल ने काफ़ी नज़में लिखी हैं। इकबाल कहता है काबिरू बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज जिन बच्चों के दाखिले हुए हैं उन्हें एक तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। माय नेम इज़ दानिशमंद फ़ारूकी, आई एम इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। तो मैं अभी रिसेंटली मैं रशिया होकर आई, मास्को होकर आई, और मैंने वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी देखी तो वहाँ का एक बच्चा भी पत्ता गिरने नहीं देता, उठा देता। सफाई का यह आलम है। हमारे दिमागों में सफाई कौन डालेगा, जबकि मुसलमान होने के नाते सफाई निस्फ़ ईमान है। इसके अलावा आप पॉलिटिकल झंडा भी मत उठाइए, खुदारा सिर्फ पाकिस्तान का झंडा उठाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए, अपने मुल्क के लिए दुआगो रहिए, आने वाली नस्लों के लिए आप मेहमारान वतन की तरह कुछ काम कीजिए। आज अगर एजाज़ फ़ारूक़ी साहब ने एक जो ब्लॉग बना के दिया, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देती हूँ। केमिस्ट्री के अंदर मैं कई अरसे से पढ़ाती रही हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ था, लेकिन अब सर माजिद ने इतनी मेहनत और मुशक्क़त से इस डिपार्ट को एक बेहतरीन डिपार्ट बनाने की बड़ी अंत तक मेहनत कोशिश की है। और आज एक न्यू बिल्डिंग जो न्यू ब्लॉक है एजाज़ फ़ारूक़ी ब्लॉक, तो आज उसका इनाग्रेशन है। हम सब यहाँ जमा हैं, हम बेहद खुश हैं। हमें ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैसिलिटेट कर सकें करें, ताकि हमें बाहर से कहीं से उसकी ज़रूरत ना पड़े। और मज़ीद अगर कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, उन्हें आना चाहिए। और ये सदका जारिया है, इस चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। इल्म मोमिन का गुमशुदा माल है, कहीं से मिले उसे हासिल करना चाहिए। तो यहाँ बच्चे आते हैं मुख्तलिफ़ एरिया से, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें। और आप अगर इन्हें ये सहूलियात फराम करेंगे तो एक बेहतरीन मुस्तकबिल हमारे सामने आ सकता है। नाजरीन सोस्कोन डिगेत सोसकी पशीगेत क्यों मिष्टे मोरी बिगे के किस्म शख्सियात अनवत केस अनु कौमी सराहत ही तो आन अन किस्म इदारे अगर केगा इलाका केगा दिशे के डिगे तो आलो बड़े बड़े मनुष्य पैदा बेन अनि मोरे गिनी जामा कराची बया के जो इजाज़त लुखामुस नाई दिशे कर ने मिष्ट ओशिक गिनी से खिदमतर हाजिर बम आयाक बोसने तो मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा खुदा हाफिज़।